आपको बनी इसराइल के गाय का वाक़या सुनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वाक़या पसंद आएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और गाय की कहानी कुरान पाक में एक अहम वाक़या है जो सूरह बकरा में बयान की गई है। यह कहानी ईमान और शक के नताइज पर रोशनी डालती है। कहानी कुछ इस तरह है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जो बहुत मालदार था और बड़ा ही बूढ़ा था और उसके कई भतीजे थे और वह उस बूढ़े आदमी की मौत की तमन्ना और आस लगाए बैठे थे ताकि वह मरे तो उसके माल के वारिस बन जाए। लिहाजा इस मकसद के खातिर एक ने किसी रात में उस बूढ़े को कत्ल कर डाला और उसकी लाश को शहर आम पर फेंक दिया। और कोई कहता है कि उन्हीं में से यानी रिश्तेदारों में से किसी के दरवाजे पर डाल दी। फिर जब सुबह हुई तो लोग उसके मुतालिक लड़ने झगड़ने लगे और जिस भतीजे ने कत्ल किया था वह भी चिल्लाने और चीखने लगा और मजलूम बनने की सूरत जाहिर करने लगा। तब लोगों ने कहा कि तुम अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर शिकायत क्यों नहीं करते? तो उस बूढ़े का भतीजा अल्लाह के रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और शिकायत की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह शख्स मकतूल है, ये तो मालूम है, मगर कातिल कौन है उसके मुतालिक इल्म हो जाएगा। फिर लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने रब से उसके मुतालिक सवाल करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मुतालिक दुआ की। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि एक गाय को ज़बह करें। फिर लोगों ने कहा अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वह हमें बताएं कि वह गाय किस तरह की हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार फरमाता है कि वह गाय दरमियानी उम्र की हो, यानी जो न बड़ी बूढ़ी हो और न छोटा बच्चा हो, और यह गहरे जर्द रंग की हो। और वह गाय ऐसी हो जो काम में लगी हुई न हो और न हल जोतती हो और न खेती को सैराब करती हो, उसमें किसी तरह का ऐब न हो। और कहा जाता है कि बनी इसराइल ने उस गाय को उन सिफात के साथ सिर्फ एक शख्स के पास पाया जो अपने वालिदैन का इंतहाई फर्माबरदार था। तो बनी इसराइल ने उससे तलब की तो उसने इनकार कर दिया। फिर उसको कीमत बढ़ाई कि उस गाय की बेकदर सोने की कीमत लग गई, फिर भी उसने इनकार कर दिया, हत्ता कि उसके वजन से 10 गुना ज़्यादा पर भाव मुकर्रर हुआ। फिर उस शख्स ने उस गाय को बेचा। फिर अल्लाह के नबी ने उनको ज़बह करने का हुक्म दिया। फिर उन्होंने उस गाय को ज़बह किया और करीब ना था कि वह कर गुजरते, लेकिन अल्लाह के फजल से कामयाब हुए। फिर हुक्म हुआ कि मकतूल को गाय के किसी गोश्त के हिस्से से मिलाया जाए। अलगर्ज किसी भी हिस्से से मिलाया तो अल्लाह ने मकतूल को जिंदा कर दिया। खड़ा हुआ और उसकी रंगे खून बहा रही थी। फिर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे सवाल किया कि तुझे किसने कत्ल किया? तो उसने जवाब दिया कि मुझे मेरा फलां भतीजा ने कत्ल किया। फिर यह कहकर मर गया और जैसे था वैसे ही हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं उसी तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा फरमाएगा और वह तुमको अपनी निशानियां दिखलाता है, शायद तुम अकल करो। यानी जैसे तुमने उस मकतूल को जिंदा होने का मुशाहिदा किया उसी तरह तमाम मुर्दों में अल्लाह का हुक्म चलता है। वह उनको जिंदा करना चाहे तो एक ही लम्हे में सबको जिंदा कर देगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि इलाही अहकाम पर बगैर किसी शको शोबा के अमल करना चाहिए और यह कि अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करना ही असल ईमान की निशानी है। यह वाक़या अल्लाह की कुदरत और हिकमत को भी नुमाया करता है और हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के अहकाम पर मुकम्मल एतमाद ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।